हमारे साथ है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट अशोक भाव यादव जी। अशोक भाव यादव जी, आप इतना रैली कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, लोग खुश हैं और काफी फर्क है लोगों में। क्योंकि जहां तक का सवाल आता है बीजेपी से लोग नाराज है तो है ही, लेकिन इस एमएलए को 10 साल जो दिया है लोगों ने, उसने उस 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ लोगों को परेशान किया, गरीबों से गरीब को भी रोजी रोटी छीन ली, किसी अमीर को भी उसने नहीं छोड़ा है। फिर वो करोड़पति रहे, उसकी भी नोटिस निकाल दी, उनको भी परेशान किया। कई बिल्डरों का तो ओसी अटका के रखा है। तो समझने वाली बात है, हर चीज तो मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा आपके मीडिया पे, लेकिन लोग परेशान है और सामने नहीं आना चाहते। क्योंकि वो अगर कोई उनके खिलाफ में कुछ बोल दिया तो उनके पीछे इतना पड़ जाता है कि वो सोचते हैं कि मैं कहाँ इस झंझट में आ गया हूं। तो ये जो स्टाइल है उसकी, इससे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको छुट्टी दे दें। हमने देखा है कि संजय कदम जी आपसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, स्टार्ट से लेके अभी तक। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, देखो, हम महाविकास आघाड़ी के एक दूसरे के लिए जो काम कर रहे हैं, पार्टनर्स है हम लोग। 5 पार्टियां हमारी एक साथ में है और पांचों पार्टी आपको पता होगा हम मिलजुल के चलते हैं। जैसे आज संजय कदम है, वैसे आप देखा होगा के नारायण है, फिर हमारे एक कैंडिडेट खड़े थे मोहसिन भाई, वो भी हमारे साथ है, खाबिया जी है, मतलब जो मांग रहे थे वो भी है। फिर आपने देखा होगा शरद पवार ग्रुप के भी सभी लोग हमारे साथ में चल रहे हैं, आप वाले आ रहे हैं, सपा वाले भी हमारे साथ में। तो सभी पार्टियां मिलकर हमने सोचा है कि इस वक्त महाराष्ट्र से बीजेपी को हमको हटाना है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि वर्षा हुई, अब अंधेरी विधानसभा में क्या काम नहीं हुआ? आप भी स्टार्ट से घूम रहे हैं अशोक भाव यादव के साथ। काम जो हुआ नहीं है वो 10 साल में, वो जो भाजपा के यहाँ के एमएलए है अमित साटम, इन्होंने 10 साल में क्या किया है? इन्होंने हॉकर्स को तकलीफ दी है। जो गरीब रिक्शा वाले हैं उनके पार्किंग को इसने तकलीफ दिया है। उनके पार्किंग के ऊपर रिक्शा जिधर भी खड़े करो उधर उसको फाइन मारने का एक किया है। मेरा ये कहना है कि 10 साल तुम्हारी सत्ता थी, केंद्र की सत्ता है, तुमने हॉकर्स की पॉलिसी ये महाराष्ट्र में लागू किया है। वो महाराष्ट्र में जो हॉकर्स पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करना आपकी जवाबदारी थी। जब तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई होना नहीं चाहिए, ये हम लोग समझते हैं और ये समझने वाले। मगर आपने जानबूझ के गरीबों को तकलीफ देने का और अमीरों के वोट लेने का ऐसा आपने काम 10 साल में किया है। हर कार्यकर्ता को तकलीफ देने का काम किया है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को उसको पुलिस चौकी में उसके ऊपर झूठे कंप्लेन करके उनको अटकाने का काम किया है। तो 10 साल में अगर आपने विकास किया होता था तो आज आपके ऊपर हर घर में पैसा बांटने की नौबत नहीं आती थी। आज आपको कोई लाइक नहीं कर रहा है, स्लम में आपको कोई वोटर जो है वो आपके साथ में नहीं है। इसके लिए आपके जो कार्यकर्ता है वो हर घर में जाके 1,000 500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता को, हर वोटर जो है ये टाइम पे सबक सिखाने वाला है कि अमित साटम को कोई पैसा देके यहाँ पे वोट देने वाला नहीं है। तो 10 साल में क्या हुआ है? तो 10 साल में अगर अच्छा काम इधर का लोकल एमएलए करता तो आज उसके ऊपर ये टाइम नहीं आता था। आज सब कार्यकर्ता ने हमारे महाविकास आघाड़ी के निर्धार किया है कि आने वाले 20 तारीख को अशोक भाऊ यादव इनको यहाँ से चुन के देना है। अशोक भाऊ यादव ने 5 साल यहाँ पे लीडरशिप किया है, 5 साल वो एमएलए थे। हर घर में अशोक भाऊ यादव है, हर एक के दिल में अशोक यादव है। और इसका 20 तारीख को आप नतीजा देखेंगे, अशोक भाऊ यादव ही यहाँ से चुन के आएंगे। कब जी, आप भी घूम रहे हो साथ में, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो ये स्थानीय आमदार को एक आह्वान करना चाहूँगा। उनका मैंने आपके माध्यम से सुना था कि कोविड में कोई उठा नहीं था। हम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हमने अंधेरी वेस्ट में, सब मुंबई में एक विधानसभा रहेगा कि जिधर 3 सेंटर खोले थे और 75,000 हमारे पास चाहिए तो लिस्ट पड़ा है। 75,000 लोगों को हमने लसीकरण किया है। उसमें हमने जात पात धर्म को नहीं देखा है। और दूसरी बात, जो तरह से हमारा तभी 2.5 साल गवर्नमेंट था
वो इतनी सुविधा दी और अनाज बांटा। मीन्स कोविड में तभी कोई हमको ये कभी कोई दिखता ही नहीं था ये कार्यकर्ता। जब हम लोग महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री थे उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने आह्वान किया था कि जिधर शिवसेना की शाखा है उधर दवाखाना खोलो। हमने 2.5-3 महीने में 25,000 लोगों को वो माध्यम से हमने वैद्यकीय सेवा दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक भाऊ को, इसलिए कि अशोक भाऊ सर्वसामान्य, जो भी आप घर में जाते हैं ना, हम लोग बहुत उनके साथ अभी घूम रहे हैं कंटिन्यू, तो जो सोसाइटी में जाते हैं, 10 साल ऑलरेडी एमएलए रह चुके हैं और ये 10 साल नहीं थे, लेकिन 10 साल पहले की बातें हमको अशोक भाऊ के लिए बोलते हैं कि अशोक भाऊ ने जो तरह से काम किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरी के नागरिक है, उन्होंने ही डिसाइड किया है कि ये परिवर्तन तय है। आप 20 तारीख को जीतने तो वाले हैं, 23 तारीख को देखो आप कैसा गुलाल आने वाला है अंधेरी वेस्ट में। ठीक है, टेलीन्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।